नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऋग्वेद के महत्वपूर्ण सूक्त इंद्र सूक्त के बारे में। इंद्र सूक्त से संबंधित जो सूक्त है वह आपका ऋग्वेद का 2.12 यानी दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। आज क्रमशः तीसरा दिन हो गया है हमें इंद्र सूक्त पढ़ते हुए। सबसे पहली क्लास में हमने इंद्र सूक्त का सामान्य परिचय और सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। कल हमने इंद्र सूक्त के 1 से लेकर 8 मंत्र पढ़े थे और आज हम पढ़ने वाले हैं इंद्र सूक्त के शेष बचे हुए मंत्र यानी कि 9 से लेकर 15 तक। ठीक है ना? तो चलिए बहुत विस्तारपूर्वक बहुत अच्छी तरीके से सारे सूक्तों को यहाँ पढ़ रहे हैं हम और इसी श्रृंखला में आज इंद्र सूक्त को हम समाप्त कर देंगे। बहुत अच्छे शब्दार्थों के साथ, बहुत अच्छे विशेषणों के साथ परीक्षा में एग्जामिनर क्या पूछ सकता है इत्यादि सभी तथ्यों का समावेश यहाँ पर किया जा रहा है और मैं तो यही कहूंगी कि हाँ, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। रामावतार जी वर्मा कह रहे पेपर सेटर भी आपकी क्लास जरूर देख रहा होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है वो देख रहा होगा तो सारा का सारा कंटेंट यहाँ से इजीली छप जाएगा और वैसे नहीं भी देख रहा होगा तो भी पेपर तो अपने कंटेंट से ही छप जाता है, आपको पता ही है। थैंक यू सो मच इतना कॉन्फिडेंस हम पर बनाए रखने के लिए। चलिए आ जाइए शुरू करते हैं। आ जाइए मंत्र नंबर 9 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यस्मान्न रीते विजयन्ते जनासो। जनासो जो है वो एक्चुअल में विसर्ग है जनासह। जनासो का जो ओ है वो एक्चुअल में विसर्ग है जनासह और जनासह कौन है? जनाह का वैदिक रूप है। तो इसको वर्तमान समय का जनाह कर देते हैं। वर्तमान समय का हम लोग जनाह कर देते हैं यानी कि रामः रामो रामः, वैसे ही जनाह बहुवचन में। यस्मात रीते, देखो कारक में रीते शब्द का प्रयोग होने पर पंचमी विभक्ति आती है, आपको पता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि रीते रीते के योग में यहाँ पर यस्मात न, यस्मात धन न, यहाँ पर शब्द है यस्मात धन न और अनुनासिक संधि होकर यहाँ पर बन गया अस्मान्न। आ रहा है ना समझ में? यहाँ पर बन गया कौन? अस्मान्न, है ना? यस्मान्न रीते विजयन्ते जनासः, यस्मात रीते जनासः न विजयन्ते। अच्छे से सुनना, यस्मात रीते जिसके बिना, जनासः यानी कि लोग, न विजयन्ते विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसके बिना लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्या है इंद्र में? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंद्र तो महान सेना का नायक है। इंद्र के पास बहुत बड़ी सेना है। इंद्र जिसकी पार्टी में जाएगा वो पार्टी तो जीतेगी। तो जिसके बिना, इंद्र जिसके पास नहीं है वो हारेगा। तो जिसके बिना लोग विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं यानी जिस पार्टी में इंद्र होगा वही जीतेगी। यस्मात रीते जनाः न विजयन्ते, जिसके बिना लोग विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यस्मात जिसके, रीते बिना, जिसके बिना, जनासः व्यक्ति, न विजयन्ते विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसके बिना लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यम, जिस इंद्र को, यम अर्थात जिस इंद्र को युध्यमाना, शानच प्रत्यय है, युद्ध धातु शानच प्रत्यय से युध्यमाना बना है। युध्यमाना युद्ध करती हुई, युध्यमाना युद्ध करती हुई सेनाएं, जिसको युद्ध करती हुई सेनाएं अब से रक्षा के लिए, अब से रक्षा के लिए हवंते पुकारती हैं। ठीक है, अच्छे से समझ जाइए। बिल्कुल एंजिल डुगुजिन की आईडी है, खूब सारी ब्लेसिंग्स बेटा पढ़ते रहो अच्छे से, है ना? कहां बात करें? यस्मात रीते जिसके बिना, जनासः न विजयन्ते लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यम जिस इंद्र को, यम अर्थात जिस इंद्र को युद्धमाना युद्ध करती हुई, अब युद्ध करती सेना कितनी होती है? सामान्यतः दो ही होती है। यम जिस इंद्र को युद्धमाना युद्ध करती हुई दो सेनाएं अब से रक्षा के लिए हवंते पुकारती हैं, है ना? अपनी रक्षा के लिए पुकारती हैं। खूब सारी ब्लेसिंग्स अर्चना यादव पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। हम बात करें कि यस्मात रीते विजयन्ते न जनासः लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यम जिस इंद्र को युद्धमाना युद्ध करती हुई सेनाएं अब से हवंते, जिसको युद्ध करती हुई सेनाएं अपनी रक्षा के लिए पुकारती हैं। अब से शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्षार्थम, रक्षा के लिए। अब से यानी रक्षार्थम, रक्षा के लिए शब्दार्थ याद रखने हैं। यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, जो विश्वस्य, विश्व शब्द का तात्पर्य संपूर्ण है और संपूर्ण कौन? ब्रह्मांड। संपूर्ण कौन? विश्व का प्रतिमान, प्रतिमान यानी कि प्रतिनिधि, हेड, डायरेक्टर। यो जो विश्वस्य संपूर्ण विश्व का प्रतिमानं बभूव, प्रतिनिधि बभूव यानी बन गया, अपने पराक्रम के कारण जो संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधि बन गया। यो अर्थात जो अच्युत, कई बार ऐसा होता है ना निर्जीव चीजें होती हैं, निर्जीव को सजीव बनाना होता है, तो यो अच्युत च्युत, जो निर्जीव को सजीव बना दे, जो निर्जीव या गतिहीन को सजीव बना दे, स जनासः इंद्र है, लोगों वही इंद्र है। ठीक है? यस्मान्न रीते विजयन्ते जनासः, जिसके बिना लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यम युध्यमाना अवसा हवन्ते, जिसको युद्ध करती हुई दो सेनाएं अपनी अपनी रक्षा के लिए पुकारती हैं। यो विश्व से प्रतिमानं बभूव, जो संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधि बन गया है, प्रतिनिधि बन गया है। जो अच्युत च्युत यानी कि जो निर्जीव को भी सजीव बना दे, गतिहीन को भी गतिशील बना दे, स जनासः इंद्र है, लोगों वही इंद्र है। जल्दी जल्दी से शब्दार्थ नोट कर ले, आगे बढ़ें। शब्दार्थ नोट करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आ जाइए मंत्र नंबर 10। यह अर्थात जो, शश्वतो, शश्वतो शब्द का तात्पर्य है अनेक, मही और एनो, एनो का मूल शब्द है एनः, एनः यानी पाप को, मही यानी बड़े, मही अर्थात बड़े, यह यानी जो, शश्वतो यानी कि अनेक, शश्वतो यानी कि अनेक, मही यानी बड़े, एनः यानी पाप को, दधानान धारण करने वाले, दधानान धारण करने वाले, जो अनेक बड़े पापों को धारण करने वाले लोग हैं यानी जो पापी लोग हैं उनको दधानान। अब देखो अमन्यमानान, दधानान का न हलंत है तो न हलंत यहां नहीं दिख रहा है यानी कि अ छिपा हुआ है। अमन्यमानान, अमन्यमानान, आज्ञा न मानने वाले को, आज्ञा न मानने वाले को। शर्वा, मूल शब्द यहाँ पर कौन है? शर्वा, शर्वा अर्थात वज्र से जगाना, मार देता है। जो व्यक्ति महान पाप को धारण करता है अर्थात बहुत बड़ा पापी है और जो अमन्यमानान, इंद्र की बात नहीं मानता, इंद्र की आज्ञा को नहीं मानता, उसको शर्वा, शर्वा लिखा है संधि में, इसलिए मूल शब्द शर्वा है, शर्वा यानी वज्र से। अब देखो कई बार एग्जाम में ऐसा आता है कि इंद्र का प्रधान शस्त्र क्या है? अपन कहते हैं वज्र, लेकिन वज्र नहीं आया तो आपको शर्वा ध्यान रखना है। शर्वा ध्यान रखना है, शर्वा आपका कौन है? वज्र है। तो इंद्र किस किस को मार देता है? यो शश्वतो, जो अनेक, मही यानी बड़े, एना यानी पाप को धारण करता है, जो बहुत बड़े बड़े पाप कर देता है उनको, और अमन्यमानान, जो इंद्र की बात नहीं मानता उनको शर्वा यानी कि वज्र से जगाना यानी कि इंद्र मार देता है। यह शर्धते, शर्धते और श्रद्धया दोनों शब्दों का एक विशेष संबंध है। शर्धते, शर्धते यानी कि जो उद्दंडी है, शैतान है, जिसमें एनर्जी लेवल ज्यादा है, उद्दंडी कह सकते हैं। यहाँ पर देखो एक शब्द कहने का सोचते हैं लेकिन कहां से एप्रोप्रिएट मीनिंग निकल रहा है, वही यूज करना होता है। तो हम कह रहे हैं जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा, शक्ति संपन्न है, जो उद्दंडी है, कहते हैं ना जो उद्दंडी होता है वही तो खुरापात करेगा। तो यहाँ पे यह यानी जो उद्दंडी है, और श्रद्धया, श्रद्धया शब्द का तात्पर्य है कि जो
ऐसे ही अपना पराक्रम दिखाता है लोगों के सामने, अपने पराक्रम को ऐसे ही लोगों के सामने दिखाता रहता है। यह यानी जो उद्दंडी है, जो कौन है उद्दंडी है, और श्रद्धया, श्रद्धया यानी कि बल का प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन या दिखावा करता है, अपने प्रदर्शन या बल का दिखावा करता है, उसको न अनुददाती, उसको इंद्र छोड़ते नहीं है, न अनुददाती, माफ नहीं करते। एक तो जो बहुत बड़े पाप धारण करता है इंद्र उसको मारते हैं, जो इंद्र की आज्ञा नहीं मानता इंद्र उसको मारते हैं, और जो उद्दंडी है और फालतू में दिखावा करता है अपने आप का साहस दिखाने का, अपने आप का बल दिखाने का, बल का झूठा प्रदर्शन करता है, उसको न है इंद्र उसको माफ नहीं करते हैं, न अनुददाती, माफ नहीं करते हैं, कौन कहेंगे इंद्र उसको क्षमा नहीं करते, क्षमा नहीं करते तो क्या करते हैं, अब मार देते हैं। यो दस्योर हंता, जो दस्यु जाति को मारने वाला है, दस्यु जाति अछूत जाति, उसी को नहीं मारा, मारा नहीं यानी कि आपने आजीवन किसी को गुफा में डाल दिया, जहां पानी नहीं है, दूध नहीं है, छाया नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है, हवा नहीं आ रही, तो वैसे तड़प के मर जाएगा, तो मार ही दिया। अब हम कह रहे दस्योर हंता, जो दस्यु जाति को क्या करने वाला है, मारने वाला है। सजना से इंद्र है लोगो, वही इंद्र है। शुरू से देखो, एक बार शब्दार्थ लिख दो, एक बार शब्दार्थ लिख दो। यह शश्वतो, जो अनेक बड़े बड़े पापों को धारण करते हैं उनको, और अमन्यमाना, जो इंद्र की बात नहीं मानते उनको इंद्र शर्वा वज्र से क्या करते हैं, मार देते हैं। यह शब्दते, जो उद्दंडी है या अपने जो बल है उसका फालतू ही प्रदर्शन करता है, सबके सामने दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, उसको इंद्र न अनुददाती, माफ नहीं करते, माफ नहीं करते तो उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। यो दस्योर हंता, जो दस्यु जाति को मारने वाला है। स जना से इंद्र है लोगों, वही इंद्र है। ठीक है, शब्दार्थ उतार लीजिएगा, बढ़ो आगे। आगे बढ़ें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, पढ़ते रहो बस पढ़ते रहो। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। एंजल डुबू जिनकी आईडी है, बहुत अच्छा कमेंट लिखा है। मैं पूरे यूट्यूब पर अगर सबसे बेस्ट संस्कृत कोई पढ़ाता है तो आप हैं। आपकी टीचिंग स्किल, ट्रिक्स, स्माइल और वॉइस टोन बेस्ट से भी बेस्ट है, अच्छी बात है। एंड वी थैंक गॉड दैट वी फाउंड यू एट द राइट टाइम। बहुत अच्छा लिखा है आपने, थैंक यू सो मच। विश्वास बनाए रखें, बस आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहती हूं कि मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, बस आप इतना कह दो कि हां मैडम आपने जो मेहनत की हमारे लिए वो हमें समझ में आ गया, आपने कंटेंट को ईजी कर दिया, बस इतना भी बहुत है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जिस कंटेंट को मैं पढ़ाऊंगी वो बहुत शिद्दत से पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है एंजल, थैंक यू। चलिए मंत्र नंबर 11। यह जो इंद्र या जिस इंद्र ने पर्वतेषु क्षियंतम, क्षियंतम यानी निवास करने वाले, क्षियंतम अर्थात निवास करने वाले, यह जिस इंद्र ने पर्वतेषु क्षियंतम, पर्वत में निवास करने वाले, या मैं तो ये कहूंगी कि यदि कोई व्यक्ति किसी को ढूंढ रहा होता है ना मारने के लिए, तो वहां पर छुप के रहता है, लेकिन कैसे रहता है, छुप के रहता है, तो क्षियंतम यानी छुप कर निवास करने वाले। यह यानी जिसने पर्वतेषु क्षियंतम, पर्वत पर छुप कर निवास करने वाले, शंबरम, शंबर नामक असुर को, चत्वारिंशा 40वीं शरद ऋतु में, शरद 40वीं शरद ऋतु में, अन्वविंदत, खोजा, और खोजकर क्या किया होगा, मार दिया होगा, खोजकर मारा। कंफर्म है, फिर से बात करते हैं। यह यानी जिसने पर्वतेषु क्षियंतम, क्षियंतम यानी निवास करने वाले, पर्वत में निवास करने वाले, पर्वत में छुपकर रहने वाले, किसको, शंबर ऋषि, शंबर, शंबर एक असुर भी था, शंबर ऋषि भी है इतिहास में। शंबर नामक असुर को क्या किया, 40वीं शरद ऋतु में, अन्वविंदत, खोजा और खोजकर क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, ओजायमानम, बल का प्रदर्शन करने वाले। यो शब्द कौन है, यह है, यह यानी जिस इंद्र ने, यह अर्थात जिस इंद्र ने, ओजायमानम बल का प्रदर्शन करते हुए, जिस इंद्र ने बल का प्रदर्शन करते हुए, अहिम, अहि कौन है, सर्परूपी राक्षस, राक्षस जो कि कैसा है, सर्परूपी, बहुत बड़ा सांप रूपी राक्षस है। ओजायमानम बल का प्रदर्शन कर रहा था कौन, अहि, फालतू में अपनी ताकत दिखा रहा था किसी सामने, इंद्र के सामने। इंद्र तो बहुत शक्ति संपन्न है, आप ये सोचो कि आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा अपना बल का प्रदर्शन करे तो आपको हंसी आ जाएगी ना, तो वैसे ही हुआ कुछ कि बल का प्रदर्शन कर रहा था कौन, अहि। तो इंद्र को गुस्सा आ गया कि भाई ये क्या नाटक है, अब तुम्हारे बल को मैं 1 मिनट में ऐसे समाप्त कर दूंगा, तो उसने अहिम जगाना, अहि को मार दिया। शयानम दानुम, सोए हुए दानु को, दनु का पुत्र दानु था, याद है ना, शयानम दानुम, सोए हुए दनु के पुत्र दानु को भी मार दिया। सजनासह इंद्र, हे लोगों वही इंद्र है। अच्छे से शब्दार्थ देख लो, यहाँ से बाहर कोई प्रश्न जा ही नहीं सकता, चाहे दिन कितना भी मुश्किल प्रश्न क्यों ना बनाए। यह यानी जिसने पर्वतेषु क्षियंतम शंबरम, पर्वत में छुपकर रहने वाले शंबर को, 40वीं शरद ऋतु में, शरद यानी शरद ऋतु में, अन्वविंदत, खोजकर मारा। ओजायमानम बल का प्रदर्शन करने वाले, जिस अहिम को, अहि नामक यानी कि बहुत बड़ा सर्प, अजगर रूपी राक्षस था, उसको यो यानी जिस इंद्र ने जगाना यानी मार दिया। शयानम दानुम, सोए हुए दनु के पुत्र दानु को भी जिसने मार दिया। सजना से इंद्र, हे लोगों वही इंद्र है। जल्दी से आगे बढ़िए, जल्दी से आ जाइए। चलिए, यह सप्तरश्मि, सप्तरश्मि भी इंद्र का विशेषण है। यह सप्तरश्मि, सप्तरश्मि किसका विशेषण है, इंद्र का ही है। मैम क्या आपकी सेकंड ईयर के लिए कोई बुक आएगी बेटा, समय ही नहीं है, समय ही नहीं है, बहुत ज्यादा डिमांड है बुक की, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं है। क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़ा पाते हैं, क्लासेस कर पाते हैं, ऑफलाइन बैचेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो लिखने का समय नहीं है, लेकिन बहुत डिमांड है, फ्यूचर में डिमांड बिल्कुल पूरी होगी ना। मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, कोई बात नहीं, डेली पढ़ो, बहुत कुछ आएगा ना, बहुत कुछ आ जाएगा। चलिए सभी जल्दी जल्दी से आ जाइए। यह जो इंद्र, यह अर्थात जो इंद्र, इंद्र की विशेषता देखिए, जो इंद्र सप्तरश्मि है, वृषभ है और तुविष्मान है। जो इंद्र सप्तरश्मि है, वृषभ है और तुविष्मान है, इंद्र की 3 विशेषता है। जो इंद्र सप्तरश्मि है, वृषभ है और तुविष्मान है, बिल्कुल लिखेंगे इनका शब्दार्थ। उसने क्या किया, सप्त सिंधु 7 नदियों को सरतवे बहने के लिए, सरतवे बहने के लिए अवासृजत, मुक्त किया। शुरू से आ जाइए। वृत्रासुर, आपको पता ही होगा वृत्रासुर जो है उसने क्या कर दिया था, सप्त सिंधु को रोक लिया था, और इंद्र ने क्या किया, सप्त सिंधु सरतवे अवासृजत, 7 नदियों को बहने के लिए प्रवाहित किया, खोल दिया, है ना, 7 नदियों को प्रवाहित किया, यानी कि उसको क्या किया, खोल दिया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इंद्र की विशेषता देखिए, तो सप्तरश्मि है, वृषभ है, तुविष्मान है, ऐसे इंद्र ने सप्त सिंधु 7 नदियों को सरतवे बहने के लिए अवासृजत, मुक्त किया, यानी कि जो जल का रोक दिया गया था उस जल को मैंने पुनः बहने के लिए प्रवाहित कर दिया। अब सप्तरश्मि क्या है, सप्तरश्मि 7 मेघ रूपी किरणों वाला, 7 मेघ रूपी किरणों वाला, हिंदी ज्यादा याद नहीं करनी है।
हिंदी विशेषणों की याद नहीं करनी, विशेषण सप्तदश में पूछेगा, साथ में रूपी किरणों वाला ऐसा नहीं पूछेगा, तो आपको याद रखना सप्तदश में विशेषण किसका है, तो इंद्र का। अब हम कह रहे वृषभ, हमेशा वृषभ शब्द आए कामनाओं की पूर्ति करने वाले, वृषभ यानी कामनाओं की पूर्ति करने वाले, यह यानी जो इंद्र सप्तदश में है यानी साथ में रूपी किरणों वाला है, जो इंद्र वृषभ कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, जो इंद्र तुविष्मान यानी कि बलशाली या फिर शक्तिशाली है। तीन विशेषण है, देखो वृषभ तुविष्मान भी लिख दीजिए प्लीज, ठीक है। इंद्र के विशेषण में सप्तदश में अपन ने कर ही रखा था पहले, अब वृषभ तुविष्मान भी कर दो जल्दी जल्दी से, मैं वेट कर रही हूं, जल्दी जल्दी से कर दो, वृषभ तुविष्मान भी ऐड करना है आपको, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, जो इंद्र सप्तदश में साथ में रूपी किरणों वाला वृषभ है, कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, तुविष्मान शक्तिशाली है, उसने क्या किया, सप्त सिंधु 7 नदियों को सरकते बहने के लिए आवास रजत यानी कि मुक्त किया। यो रोहिणम, जिसने रोहिण को द्याम आरोहंतम, द्युलोक में चढ़ते हुए, रोहिण क्या कर रहा था, द्युलोक में चढ़ रहा था ना, जिसने द्युलोक में चढ़ते हुए किसको, रोहिणम, रोहिण को अस्फुरद मार दिया, जिसने द्युलोक में चढ़ते हुए रोहिण को मार दिया, वह वज्रबाहु इंद्र है। उस वज्रबाहु इंद्र को ही, उसी इंद्र को आप वज्रबाहु समझो, या उस वज्रबाहु को ही आप इंद्र समझो। वृषभ तुविष्मान विशेषण में कर लिए होंगे। अब हम कह रहे हैं जिसने द्युलोक में चढ़ते हुए द्याम आरोहंतम, रोहिणम अस्फुरद, रोहिण को भी मार दिया, सजना से इंद्र अर्थात हे लोगों वही इंद्र है। ऐसा लग ही रहा हम सुस्त पढ़ रहे हैं, काफी स्टूडेंट कहते हैं बहुत बोरिंग है, बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आते हमको, उनसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो अटेम्प्ट नहीं हो पाते। लेकिन आप बताइए कहीं पर भी कोई समस्या है ही नहीं, एग्जामिनर शब्दार्थ पूछेगा आते हैं हमें, इंद्र देवता से रिलेटेड कोई अनसीन लाइन आ जाएगी हमें आती है, विशेषण हमें आते हैं, है ना, सिलेबस आएंगे तो हमें आ जाएंगे, मैथ्स कॉलम आएंगे तो हमें आ जाएंगे, कहीं कोई समस्या है ही नहीं, एवरीथिंग इज इजी। अब देखो भाई दीदी आपसे ये पूछ लिया था कि इंद्र में, इंद्र सूत्र में अपन ने शंबर भी पढ़ा, बल भी पढ़ा, अहि है ना, अहि नामक असुर भी पढ़ा है, वृत्रासुर भी पढ़ा है, फिर हमने रोहिणी भी पढ़ा, बहुत सारे असुर हमने पढ़े हैं। क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि अनावृष्टि का राक्षस कौन है, इन सब में से कौन सा ऐसा राक्षस है जो कि अनावृष्टि, अतिवृष्टि यानी ज्यादा बारिश होना, अनावृष्टि यानी बारिश होने ही नहीं देना, अनावृष्टि यानी बारिश होने ही नहीं देना, बारिश को रोक देता है, ऐसा असुर कौन सा है, जल्दी जल्दी से, कहीं आपने पढ़ा हो तो बता दो। ऐसा असुर इन सब में से 7 असुर में से कौन सा ऐसा असुर है जो कि अनावृष्टि करता है, यानी बारिश को रोक देता है। बारिश को रोकेगा तो इंद्र क्या करेंगे, उसको मार करके बारिश करेंगे, तभी तो इंद्र वर्षा के देवता कहलाए। मंजित देवी आप कह रहे हैं अहि नामक असुर, जैसे बहुत अच्छे से फटाफट बताते चले जाओ अपना अपना ओपिनियन, सभी अपना अपना आंसर बताते चले जाओ, आपके पास 6-7 ऑप्शन है, एग्जाम जैसे कि 4 ऑप्शन नहीं है। अहि हो गया, बल नामक राक्षस हो गया, शंबर हो गया, रोहिण हो गया, है ना, वृत्रासुर हो गया है, जल्दी जल्दी से बताइए, कहीं पढ़ा क्या आपने, ये बताओ, किसी ने पढ़ाया क्या आपको कि इंद्र देवता, इंद्र सूक्त में निम्नलिखित में से कौन एक अनावृष्टि से संबंधित असुर है, अनावृष्टि से संबंधित असुर है कोई ऐसा। चलिए, यो रोहिणम, रोहिण अनावृष्टि से संबंधित असुर है, अनावृष्टि, अनावृष्टि का असुर, ऐसा लिख देते हैं शॉर्ट में, अनावृष्टि का असुर, बारिश होने नहीं देता है, तो इंद्र द्युलोक में चढ़ के रोहिण को मारेंगे और क्या करेंगे, वर्षा करेंगे, ठीक है ना। सजना से इंद्र है लोगों वही इंद्र लिख देना, अनावृष्टि से संबंधित असुर कौन सा है, तो आपका आंसर यहाँ पर रोहिणम हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लें प्लीज, एक एक छोटी छोटी लाइन आपका क्वेश्चन बन रही है, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी लाइन आपका क्वेश्चन बन रही है, हो जाएगा। चलिए हो चुका, रोहिणी नामक असुर जो है वो अनावृष्टि का असुर है, वर्षा को रोक देता है, बारिश नहीं होने देता। अस्मय, इसके लिए अस्मय शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन, अस्मय मूल शब्द आपका इदम, इदम शब्द पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, अस्मय, तत् शब्द होता तो तस्मय होता है ना, तस्मय, वैसे इदम शब्द का पुल्लिंग है, इदम शब्द का पुल्लिंग है तो अस्मय है ना, इदम शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन अस्मय बनता है। अस्मय द्यावा पृथ्वी नमेते, इस इंद्र देवता के आगे तो अस्मय देखो झुकते हैं, झुकते हैं यानी क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार के योग में तो नमस्वती स्वाहा स्वधा अलम वशर योगा चतुर्थी, तो नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, नमेते, नमेते नमस्कार करते हैं, नमस्कार के योग में अस्मय में कौन सी विभक्ति आई, चतुर्थी विभक्ति आई। अब हम कह रहे द्यावा यानी जो लोग, पृथ्वी यानी पृथ्वी लोग, अस्मय यानी इस देवता के लिए, इस देवता के आगे, नमेते यानी झुकते हैं, चतुर्थी विभक्ति आई अस्मय में। सुषमाद चिद अस्य, अस्य यानी कि इसके, सुषमाद पराक्रम के आगे, इसके पराक्रम के आगे तो पर्वता भयंते, पर्वत भी डरते हैं, इसके पराक्रम के आगे तो पर्वत भी डरते हैं, जो लोग पृथ्वी लोग तो झुकते हैं, लेकिन पर्वत क्या है, भयभीत होते हैं। हम कह रहे हैं अस्मय यानी कि इस इंद्र देवता के आगे तो द्यावा और पृथ्वी, नमित यानी झुकते हैं, चिद, चिद यानी कि समान सूचक शब्द है, चिद अस्य सुषमाद, और इसके पराक्रम के आगे तो पर्वता भयंते, पर्वत भी क्या करते हैं, डरते हैं। यह जो इंद्र सोमपा है, कुछ याद आ रहा है क्या, जो इंद्र कौन है, सोमपा है, सोमरस को पीने वाला है, जिसका प्रिय पेय पदार्थ सोमरस है, और सोमरस क्या है वो तो बहुत बढ़िया से पिक्चर बनाकर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही चुके हैं। जो सोमरस को पीकर निश्चित दृढ़ अंगों वाला बन गया है, जो सोमरस को पीकर दृढ़ अंगों वाला बन गया है, जो वज्रबाहु और वज्रहस्त है, सजना से इंद्र, हे लोगों वही इंद्र है। शुरू से फिर देखो, शुरू से फिर देखो, 1 मिनट का समय दूंगी लिखने के लिए मैं। अस्मय इस इंद्र के आगे तो द्यावा, द्युलोक, पृथ्वी, पृथ्वी लोक, नमेते झुकते हैं, यानी द्युलोक और पृथ्वी लोक के सारे मनुष्य तो इस इंद्र के आगे सम्मान से झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करने के योग में अस्मय में चतुर्थी विभक्ति आई। सुषमाद चिद अस्य, अस्य यानी कि इंद्र के पराक्रम के आगे तो पर्वताः भयन्ते, पर्वत भी भयभीत होते हैं, क्योंकि पर्वत क्यों भयभीत होते हैं, कल स्टोरी सुनाई थी पक्षधर वाली। अब हम कह रहे हैं यह सोमपा जो सोमरस को पीने वाला है, और सोमरस को पीकर जो अपने अंगों को दृढ़ कर लेता है, जो शक्ति संपन्न हो जाता है, जो वज्रबाहु है, वज्रहस्त है, सजना से इंद्र, हे लोगों वही इंद्र है, ठीक है। 1 मिनट का समय लिख दो, आगे बढ़ो। बहुत अच्छा हो चुका है, चलिए आइए। यह जो इंद्र देवता, यह जो इंद्र देवता सुनवंतम, सुनवंतम याद कर लो, सुनवंतम जो 2 पत्थरों को रगड़कर पत्तियों से रस बनाता है, मैंने पहले भी पुराने जमाने में रस या रस बनाने का प्रोसेस बताया था कि हरी पत्तियों को धोकर ले लो और उसको ऐसे खड़े पर रगड़ो 2 पत्थरों के बीच में, और वहां से लिक्विड निकलेगा, उसमें थोड़ा पानी डालकर किसी कपड़े से छान लो, रस बन जाएगा, ये प्रोसेस था पहले पहले के जमाने में। यह सुनवंतम जो सोमरस निकालने वाले की, अवति, अवति यानी रक्षा करता है, अवति
जो सोमरस को निकालने वाले की अवधि यानी रक्षा करता है यह पचंतम, जो सोमरस को पकाने वाले की रक्षा करता है यह शमसंतम, जो इंद्र की प्रशंसा करने वालों की रक्षा करता है यह शशमानम, शशमानम, शशमानम यानी कि यजमान की, याद करना, शशमानम, शशमानम यानी कि यजमान की। शुरू से देखो कि इंद्र किस किस की रक्षा करता है, जल्दी से देखिए इंद्र किस किस की रक्षा करता है, देखना है हमें। इंद्र सुनवंतम, सोमरस को निकालने वाले की, रस निकालकर सोमरस को पकाने वाले की, जो इंद्र की प्रशंसा करते हैं उनकी, और शशमानम यानी कि जो यजमान, जो यजमान, यजमान यानी कि ऑनर, जो यजमान पुरोहित को बुलाकर अपने यहाँ पर इंद्र का यज्ञ करवाते हैं, उन यजमान की उति, उति यानी कि रक्षा करता है, अवति रक्षा करता है, उति यानी कि रक्षा करता है। ठीक है, दो शब्द दे रखे हैं यहाँ पर रक्षा करने के लिए। यस्य ब्रह्म वर्धनम यस्य सोमो यस्येदम राधः स जनास इंद्र, राधः यानी कि अन्न, सोमो अर्थात सोमरस, ब्रह्म, ब्रह्म नामक स्तुति स्तोत्र, स्तोत्र है ना, स्तोत्र, स्रोत यानी तो सोर्स हो जाएगा स्तोत्र, जिसका, जिसका यानी इंद्र का, जिसका अर्थात इंद्र का, इंद्र की सभी लोग इतनी ज्यादा स्तुति करते हैं कि उस इंद्र का तो ब्रह्म नामक स्तुति स्तोत्र बहुत अधिक क्या है, वर्धने यानी कि बढ़ गया है, बढ़ता रहता है, ऐसा करवा। जिस इंद्र का बहुत सारे लोग इंद्र की स्तुति करते हैं, 250 स्तोत्रों में इंद्र की स्तुति है, तो जिस इंद्र की ब्रह्म नामक स्तुति स्तोत्र बढ़ता रहता है, इतनी लोग इसकी स्तुति करते हैं, जिसका सोमरस बढ़ता रहता है, लोग कामना करते हैं कि सोमरस को इतना ज्यादा बढ़ाओ कि इंद्र उसको पीता रहे और असुरों का नाश करता रहे, जिसका अन्न पूर्णाश आदि अन्न, जिसका पूर्णाश आदि अन्न बढ़ता रहता है, अब देखो बढ़ता रहता है कॉमन है, जिसका ब्रह्म नामक स्तुति स्तोत्र बढ़ता रहता है, जिसका सोमरस बढ़ता रहता है, जिसका पूर्णाश आदि अन्न बढ़ता रहता है, स जना से इंद्र है लोगों, वही इंद्र है, हे लोगों वही इंद्र है। अच्छे से देखो, फिर एक बार बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से देखो, प्रश्न यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकता। यह सुनवंतम, इंद्र थैंक्स कहता है, इंद्र रक्षा करता है, इंद्र थैंक्स कैसे करेगा, इंद्र रक्षा करेगा सभी प्रकार से, किसकी, जो सबसे पहले सुनवंतम सोमरस निकालता है, सोमरस कैसे निकालेंगे, सोमरस की पत्तियों को तोड़कर धोकर उसको ऐसे खरल पर पत्थर पर पीसेंगे, उसमें थोड़ा पानी लिक्विड मिलाकर उसको छान दिया जाएगा तो सोमरस निकल गया, तो जो सोमरस निकालता है उसकी इंद्र रक्षा करता है, अवति रक्षा करता है, जो पचंतम उस लिक्विड को जो पकाता है उसकी इंद्र रक्षा करता है, शमसंतम जो इंद्र की स्तुति करके इंद्र को बार बार प्रसन्न करता है, प्रशंसा करता है, उसकी इंद्र रक्षा करता है, जो शशमानम, शशमानम यानी यजमान, शशमानम यानी यजमान, जो यजमान यज्ञ करता है इंद्र के लिए, उसकी इंद्र रक्षा करता है, उति यानी रक्षा, और यहाँ पे अवति यानी रक्षा। जिस इंद्र के ब्रह्म सोम और अन्न बढ़ते रहते हैं, स जना से इंद्र वही इंद्र है। आगे बढ़े, यदि आप बीए या एमए के स्टूडेंट हो, आपके पाठ्यक्रम में इंद्र सूक्त है ना, तो भी आप बहुत अच्छी व्याख्या कर पाओगे। व्याख्यात्मक हल भी यहाँ पर इतना बढ़िया कर रहे हैं हम लोग कि आप यदि रिटर्न भी लिखना चाह रहे हो ना तो भी बहुत बढ़िया लिख सकते हो। निबंधात्मक प्रश्न लिखना चाहते हो इंद्र पे तो कोई 4-5 श्लोक, 4-5 मंत्र याद कर दो और बहुत अच्छी हिंदी में बता रहे हैं वो लिख दो। इंद्र के बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट तक आपने पूरा डिटेल कर दिया और कोई 4-5 मंत्र बीच में हिंट के रूप में दे दिए तो 20 में से एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा 19.5 नंबर देने के लिए। आधा नंबर तो काटेगा क्योंकि संस्कृत में कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हम लोग कर ही लेते हैं। चलिए, वर्तमान युग में भी इंद्र को होना चाहिए। मैंने तो यही कहा था कि अपनी पुलिस को देखो, अपनी पुलिस अपनी जो भी है उन सबको देखो कि अपराध हो जाता है तो क्रिमिनल्स के लिए कोई रिएक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन इंद्र इसे एक बार समझाता है, दूसरी बार में तो वो मार ही देता है। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे उतार लिया होगा। अंतिम मंत्र, यह सुनवते, वही सुनवंतम। अब देखो कितना सिमिलर है ये, इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करो, थोड़ा सा कंपेयर करो। यह सुनवंतम, सुनवंतम यानी कि सोमरस को पकाने वाले की, सोमरस को निकालने वाले की, तो सुनवते जो सोमरस को निकालता है उसकी, पचेते पकाता है उसकी, दब्रु, दब्रु यानी कि प्रभावशाली। अब प्रभावशाली कौन है, इंद्र। प्रभावशाली इंद्र क्या करता है, अच्छे से देखो, दब्रु यानी प्रभावशाली, दब्रु यानी प्रभावशाली इंद्र क्या करता है, सुनवते जो सोमरस को पीस कर निकालता है उसकी, पचते जो सोमरस को पकाता है उसकी, चिद वाज, वाज यानी कि अन्न, वाज यानी कि अन्न, और दर्दशी यानी कि बार बार प्रदान करता है, वाज, वाज यानी कि अन्न, और दर्दशी बार बार प्रदान करता है। किल असी सत्य, सत्य स्वरूप वाला, सत्य स्वरूप वाला यह इंद्र देवता तो दर्दशी बार बार प्रदान करता है, क्या, लोगों को अन्न प्रदान करता है। ऐसे स्वरूप वाला इंद्र तो लोगों को बार बार अन्न प्रदान करता है। इंद्र कैसा है, प्रभावशाली है। प्रभावशाली इंद्र तो जो सोमरस निकालता है उसको, जो सोमरस पकाता है उसको बार बार अन्न प्रदान करता है। इंद्र तो प्रभावशाली है, इंद्र तो सत्य स्वरूप वाला है। उतार लीजिए, उतार लिया होगा। वयम, हमसे कहा गया कि वयम यानी कि हम सब तम इंद्रम, तुम तुम्हारे इंद्र के लिए, प्रियासह प्रिय होकर, हम तुम्हारे प्रिय होकर, हम तुम्हारे प्रिय बनकर, विदथाम वदेम स्तुति करें, हम तुम्हारे लिए स्तुति करें, और सुवीरासु, सुवीरासु शब्द आया है उत्तम वीरपुत्र, उत्तम वीरपुत्र से युक्त होकर, सुवीरासु शब्द का तात्पर्य यहाँ लिख रहे हैं उत्तम वीरपुत्र से युक्त होकर। अब शुरू से देखें, यह जो इंद्र सुनवंतम यानी सुनवते सोमरस को जो निकालता है, सोमरस को जो पकाता है उसको प्रभावशाली इंद्र क्या करता है, चिद वाजह अन्न से दर्दशी बार बार प्रदान करता है। इंद्र सत्य स्वरूप वाला है। हम सब तुम्हारे प्रिय होकर, प्रियासह, हे इंद्र हम सब तुम्हारे प्रिय बने, तुम हमें सुवीरासु उत्तम पुत्र प्रदान करो, तुम हमें उत्तम पुत्र पौत्र प्रदान करो, और हम तुम्हारे प्रिय होकर तुम्हारी विदथमा वदेम स्तुति करें, तुम्हारे लिए सम्मान पूर्वक शब्दों से तुम्हारी स्तुति करें, तुम्हारे मंत्रों का गुणगान करें। तो यहाँ इंद्र से कहा गया है कि आप हमें बार बार अन्न प्रदान करो, हमें उत्तम वीर पुत्र प्रदान करते रहो, और हम तुम्हारे प्रिय होकर तुम्हारी स्तुति करते रहें। तो बहुत अच्छे से ऋषि वेद संबंध यहाँ पर इंद्र की स्तुति की है। बातों की बातों में इंद्र से बहुत सारा कुछ मांग भी लिया है, समझ में आ गया होगा। कोई भी व्यक्ति किसी की स्तुति करता है तो बातों की बातों में उनकी प्रशंसा करते हुए कह देता है कि आप हमें ये चीजें प्रदान करें। तो स्तुतियां की इसलिए जाती हैं ताकि अपनी कामनाएं हमसे पूर्ण करवा सके। तो बहुत अच्छा मंत्र, बहुत अच्छी स्तुति, बहुत अच्छे सूक्त, सारी चीजें बहुत स्पष्ट हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक है ना, आज की क्लास यहीं तक। इंद्र सूक्त जो था वो 3 क्लासेस में हमने समाप्त किया, क्योंकि हमें केवल खत्म नहीं करना था, हमें सिखाना था। हमें एक एक शब्द क्लियर करना था, खत्म नहीं करना था तो फर्स्ट डे ही में 2 घंटे में सब कुछ खत्म कर देती, लेकिन मुझे सिखाना था, समझाना था, आपको यकीन दिलाना था कि सूक्त इतने बुरे नहीं जितना आप समझते हो, इतने कठिन नहीं जितना आप समझते हो। बहुत अच्छी तरीके से हमने अग्नि पढ़ा, बहुत शानदार तरीके से हमने इंद्र पढ़ा। एप्लीकेशन में जितने भी कोर्सेज हैं उन पर रक्षाबंधन महाबचत ऑफर लग गया है, और अभी आपको पता ही है नेट जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं बहुत लाइव क्लास में अच्छे से, उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑफर यानी वही वाला ऑफर जो बर्थडे महाबचत ऑफर में था, लोएस्ट प्राइसेस, आज तक का सबसे लोएस्ट प्राइसेस पर है। इतना कम प्राइस फिर कभी भी नहीं आएगा, चाहे बाद में कितना भी रिक्वेस्ट कर लो। बार बार हम लोग यही अनाउंस कर रहे हैं कि इतना बढ़िया कंटेंट, इतना अच्छी तरीके से शांति से समझाना और हर कंटेंट का पीडीएफ प्रोवाइड करते हुए नेट को आगे बढ़ा रहे हैं हम। अब तक का लोएस्ट प्राइसेस है। अब नेट जारी जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एप्लीकेशन में जाकर जरूर विजिट करें, बहुत अच्छा कोर्स है नेट का।
साथ ही आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर भी आया हुआ है, राजस्थान में उसकी भी लाइव क्लासेस चल रही हैं, उसमें भी बहुत प्रॉपर तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। संस्कृत सेकंड ग्रेड बिल्कुल सामने है, सेकंड ग्रेड में आपने चाहे किसी से भी कोर्स लिया है, आपको लगता है कि उनका व्याकरण ठीक नहीं था, आपको लगता है कि उनका साहित्य ठीक नहीं था, आपको लगता है कि ये टॉपिक उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ाया, तो आप एप्लीकेशन में विजिट करें, बहुत लोएस्ट प्राइसेस पर आपको सेकंड ग्रेड का भी कोर्स दिया जा रहा है, जो कंटेंट आपको टफ लगता है वो यहाँ से आप बहुत सरल तरीके से पढ़ सकते हैं, फ्री तरीके से पढ़ सकते हैं। सारे कोर्सेज, सारी टेस्ट सीरीज जो एप्लीकेशन में है, सभी पर ऑफर है और बहुत लोएस्ट प्राइसेस हैं और कंटेंट तो आप देख ही रहे हैं प्रतिदिन, समझाने का तरीका, पढ़ाने की स्किल और एग्जामिनर क्या पूछता है वही हम पढ़ाते हैं और वैसा ही छपा भी देते हैं, पता है आपको। तो आप में से कोई भी छात्र यदि एप्लीकेशन में कोर्स अभी तक नहीं लिया है और संस्कृत को सरल तरीके से सीखना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, तो एप्लीकेशन में विजिट करें और सभी कोर्सेज पर ऑफर है, वहां जाकर आप कोर्स ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो टेक्निकल नंबर दिए गए हैं, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। देखिए कल तो रक्षाबंधन का त्योहार है और नेचुरल सी बात है, टेक्निकल टीम के मेंबर्स भी किसी ना किसी के भाई हैं, तो नेचुरल सी बात है कि थोड़ा सा कल कम्युनिकेशन कम रहेगा, कल कम्युनिकेशन कम होगा, लेकिन ये ऑफर 8 से लेकर 15 तक है, तो मैं तो यही कहूंगी कि हाँ आप लोग रक्षाबंधन को छोड़कर बाकी सब दिन एक्टिव रहो, बाकी सब दिन आप मैसेज करो, क्या समस्या है व्हाट्सएप मैसेज करो, क्या समस्या है, आपका बिल्कुल समस्या का समाधान होगा और कल के लिए हो सकता है थोड़ा सा डिस्कनेक्टिविटी रहे, है ना। अभी 2 दिन हो सकता है थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहे हम लोग, क्योंकि त्योहार है, सब लोग अप एंड डाउन रहेंगे, तो आज आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत होकर 11 से 15 तक के बीच में किसी भी समय मैसेज करेंगे, बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान उसी समय किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप में से जो बहनें यहाँ पर हैं वो भी रक्षाबंधन के लिए कहीं ना कहीं जा रही होंगी, तो प्लीज गो सेफली, ना बहुत आराम से जाइए, बहुत ध्यान से जाइएगा और जितने भी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं उनको बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा शुभाशीष, जो भी लगना है बेटा इस बार, ना इस बार जो भी लगना है, बहुत ज्यादा अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, पास होना है, ताकि आप भी अपनी बहनों को बहुत बढ़िया बढ़िया से गिफ्ट दे पाओ। तो चलिए थैंक यू सो मच, प्रसन्न रहो, खुश रहो, विश यू वेरी हैप्पी राखी, थैंक यू।